कि कोरोना कालखंड के दौरान हमने इस बात को महसूस किया जब प्रदेश के अंदर या देश के अंदर 25 मार्च 2020 को लॉकडाउन प्रारंभ हुआ था, तो हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि डोर स्टेप डिलीवरी हम कैसे प्रारंभ करें। तो उसी समय पुलिसकर्मियों ने PRV 112 का उपयोग किया और सबसे पहले डोर स्टेप डिलीवरी का कार्य पूरे देश के अंदर यूपी पुलिस ने PRV 112 के माध्यम से किया। इसके बाद में अन्य विभागों ने, इसमें स्वयंसेवी संगठनों ने, व्यापारिक संगठनों ने इसमें जुड़ करके इस कार्यक्रम को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य किया। ये एक विश्वास है और ये विश्वास केवल यहीं पर नहीं बल्कि अनेक उन कार्यक्रमों के माध्यम से हमें देखने समझने का अवसर प्राप्त होता है, जहां से जब हम लोग विपरीत परिस्थितियों में कोई कार्य समाज के लिए, लोक कल्याण के लिए या सुरक्षा के मोर्चे पर करके दिखाते हैं। आज एक साथ 4 थाने गौतम बुद्ध नगर को प्राप्त हो रहे हैं, उन कार्यों का शुभारंभ होने जा रहा है। सेफ सिटी का कार्य आप याद करिए, 2015-16 से कार्य लंबित पड़े हुए थे, नहीं हो पा रहे थे। आज गौतम बुद्ध नगर ने इसकी शुरुआत कर दी है, तो स्वाभाविक रूप से सुरक्षा का वातावरण और बेहतर तरीके से वहाँ पर बनाने में हमें मदद मिलेगी। मैं इसके लिए वहाँ के पुलिस आयुक्त को भी, वहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी, वहाँ के सभी अधिकारियों को हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि नोएडा हाट का बेहतरीन उपयोग हो रहा है और वह है खासतौर पर आज ODOP की इस प्रदर्शनी के माध्यम से। याद करिए, कोरोना कालखंड में प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण पैकेज के बाद आत्मनिर्भर भारत का एक मंत्र पूरे देशवासियों को दिया। आत्मनिर्भर भारत का ये मंत्र देश के अंदर एक लोकप्रियता की एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है। प्रत्येक भारतीय जनमानस में यह स्थान बना रहा है और भारत की किसी भी पद्धति ने, चाहे वह प्राचीन चिकित्सा पद्धति हो, चाहे वह भारत के परंपरागत उत्पाद हों, भारत के कारीगर हों, हस्तशिल्पी हों, या जीवन के किसी भी क्षेत्र में जो ज्ञान, जो परंपरा हमें परंपरागत रूप से प्राप्त हुई है, उनके प्रति एक आम जनमानस के मन में कितना भाव, अच्छा भाव है, यह हमने दीपावली और अन्य पर्व और त्योहारों के समय देखा। प्रधानमंत्री जी के एक आह्वान पर इस बार हमने देखा है कि ODOP को कितनी अच्छी सफलता प्राप्त हुई और इस एक जनपद एक उत्पाद के साथ जुड़े हुए जितने भी हमारे कारीगर थे, हस्तशिल्पी थे, इन्हें न केवल अपने उत्पाद को मार्केट में लाने में बल्कि इस उत्पाद को के माध्यम से उन सबके जीवन में एक नया व्यापक परिवर्तन भी हम लोगों ने होते हुए देखा है। आज इस प्रदर्शनी का वहाँ पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन का कार्यक्रम भी चल रहा है, जो ये प्रदर्शनी प्रत्येक 75 जनपदों से नोएडा हाट में लग रही है और 10 फरवरी तक ये कार्यक्रम वहाँ पर निरंतर चलेगा। 10 फरवरी तक आप देखेंगे कि 75 जनपदों में हमारे यहाँ कुछ ना कुछ पहले से मौजूद है। कितना व्यापक परिवर्तन पहले से ही प्रदेश के अंदर था, कितनी व्यापक संभावनाएं थी, कभी हमने इसको पहचानने का प्रयास नहीं किया। याद रखना, औद्योगिक विकास के लिए परंपरागत उद्यम के क्लस्टर जहां पर मौजूद होते हैं, बड़ा निवेश वहां पर उतनी सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकता है। और उत्तर प्रदेश इस मामले में सौभाग्यशाली है कि हमारे सभी 75 जनपदों में कुछ न कुछ संभावनाएं पहले से मौजूद हैं और उन्हीं संभावनाओं को हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की इस अभिनव योजना के माध्यम से प्रारंभ किया है। इन योजनाओं ने प्रदेश के प्रत्येक जनपद में एक पहचान तो दी है। इस
इन सभी परंपरागत उद्यम से जुड़े हुए जो हमारे हस्तशिल्पी हैं, कारीगर हैं, इन्हें एक मंच भी मिला है। केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं से जुड़ने का एक आधार मिला है और व्यापक पैमाने पर इसके माध्यम से रोजगार सृजन की भी संभावनाएं प्रदेश के अंदर बनी हैं। ये व्यापक पैमाने पर रोजगार सृजन के कार्यक्रम प्रदेश को भी आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करने में इसने मदद दी है। याद करिए कि जब कोरोना कालखंड में बड़े मात्रा में, बड़े पैमाने पर, व्यापक पैमाने पर पलायन उत्तर प्रदेश की तरफ हुआ था। अकेले उत्तर प्रदेश में 40 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिक आए थे। एक चैलेंज था, एक 40 लाख कामगार और श्रमिकों को काम कहां मिलेगा। आपने देखा होगा कि इसी दौरान हम लोगों ने सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग के साथ मिलकर के केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं के इनके साथ जोड़ करके